चलिए, हिस्ट्री में हम लोग का आज लेसन 4 है, ठीक है। हिस्ट्री में कौन सा लेसन है? लेसन 4 है सर। तीन लेसन तक हम लोग कर लिए थे। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन तक, उसके समाज इतिहास के बारे में देखें। थर्ड लेसन जो था वो महाभारत था, इसके बारे में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज़ कर लिए हम लोग इसका, है ना। और फोर्थ लेसन जो है, फोर्थ लेसन का नाम है बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष स्तर एवं प्राचीनतम भारतीय धर्मों का इतिहास। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें बौद्ध धर्म के बारे में। कौन से धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म। फिर सांची का जो स्तूप है वो स्तूप होता क्या है और सांची का स्तूप क्या है। इसके बाद हम लोग इसमें बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग भारतीय धर्मों और इतिहास के बारे में प्राचीनतम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रारंभिक दौर में हमें महात्मा बुद्ध से रिलेटेड हमें टॉपिक को पढ़ना होगा। बुद्ध कौन थे, कहाँ से आए थे, है ना। इन टॉपिकों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। चलिए देखिए, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार किए थे वो किए थे गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। क्या नाम था उनका बचपन का? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको माना जाता है? गौतम बुद्ध को। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है इनको, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, जन्म स्थान जो है वो कमल एवं सांड में, निवारण में, पद चिन्ह में, यदि उनको देखा जाए ध्यान से तो इनके जन्म का स्थान बताया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व यानी 563 BC में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु आपका वर्तमान में नेपाल में है। कहाँ पर है? कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में है। यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल में, उस समय उस स्थान का नाम था कपिलवस्तु के लुम्बिनी। याद रखिएगा, ये जो हाईलाइटेड किया गया है ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है और आपके 12th में भी क्वेश्चन आता है। तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था 1563 BC में। किसका जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का। इनके पिता का नाम शत्रुघ्न शाक्यगण था। वो वहाँ के क्या थे? मुखिया थे। पिता इनके क्या थे? मुखिया थे, है ना। और इनकी माता का नाम था माया देवी, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 BC में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? हाँ, कपिलवस्तु लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। और माता का नाम इनका जो है तो मायावती है। क्या है? माया देवी। और माया देवी के मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी जो है तो इनकी जो मौसी थी वही इनका पालन पोषण क्या है की है। इनके पिता ने इनके मौसी से ही विवाह कर लिया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था इनका? प्रजापति गौतमी, है ना। इसलिए विवाह कर लिया कि सौतेलापन नहीं होगा, आपन मौसी है ना। तो लड़का को क्या करेगी? बढ़िया से पालेगी पोसेगी। जब इनका जन्म हुआ था जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो उसी समय कुछ ऋषियों ने, जो कि इनके पिता जो शत्रुघ्न जी जो थे उस शाक्यगण के क्या थे? मुखिया थे। तो कुछ ऋषियों ने उसी समय गणना किया था कि ये बालक या तो आगे चल के एक सम्राट के रूप में बिखरेगा, मतलब सम्राट के रूप में जाना जाएगा, या ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बचपन में ही क्या कर दिया गया था? गणना इसका कर दिया गया था कि बहुत इसका नाम होगा, इसका आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा नाम होगा दुनिया में। शत्रुघ्न जी को इस बात का चिंता हमेशा उनको सताता था, क्योंकि माँ बाप के इकलौते लड़के थे सिद्धार्थ। वो सिद्धार्थ को मोह माया के जाल में बांध के रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इनका पुत्र सन्यासी बने, है ना। भले राजा बन जाए ठीक है, लेकिन सन्यास नहीं बने, साधु संत जैसा जिंदगी नहीं जिए, ठीक है। लेकिन गौतम बुद्ध का जो मन है वो संत, सन्यासी और धर्मों में ही लगता था, ठीक है। आने वाले समय में जब गौतम बुद्ध बड़े हुए
तो बड़े होने के मतलब बहुत कम उम्र में 16 साल की अवस्था में इनका विवाह उस समय की सबसे सुंदर कन्या जो थी, है ना, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह उस समय की सबसे सुंदर स्त्री जो थी जिसका नाम था यशोधरा, यशोधरा से क्या कर दिए, इसका विवाह कर दिए। इसके 1 साल के उपरांत इनका एक पुत्र हुआ, ठीक है। पुत्र का जो नाम था, तो पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। थोड़ा देख लो सोनू, आरिफ देख लो, पुत्र का नाम क्या था इनका, राहुल था। यानी गौतम बुद्ध जो थे, तो बुद्ध जो थे तो इनके पिता का नाम क्या है, शत्रुघ्न। माता कौन है, महामाया। माता कौन है, एक मिनट रुक जाओ। कन्या से हो जाता है 16 वर्ष की अवस्था में, यशोधरा नामक कन्या से, लड़की से बुद्ध का, सिद्धार्थ का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। विवाह इसलिए किया जाता है उनका कि मोह माया में घरेलू परिवार में समटा जाए, और उस समय के सबसे सुंदर कन्या से विवाह होता है। ब्याह शादी हो जाएगा, अपन बाल बच्चा होगा, वही में समटाइल रहेगा, अपन ना समझे, संत बनने का ख्याल दिमाग में नहीं आएगा। पिता ऐसा सोच के कम उम्र में ही विवाह कर दिए इनका। 1 साल के उपरांत इनका एक पुत्र हुआ। पुत्र जो हुआ ना, बोले कि ज्ञान में हमारी बाधा है, ज्ञान में हमारी क्या है, राहु है, एक नाम हम राहुल रख देते हैं। पुत्र का नाम क्या रख दिए, राहुल। इनका पुत्र जो हुआ था, तो पुत्र का नाम रख दिए थे राहुल। राहुल का नाम रखे थे, ज्ञान में बाधा है इसलिए उसका नाम राहुल रख दिए थे, ठीक है। सिद्धार्थ जब एक बार अपने ठीक है ना, अपने उसी समाज में जब घूम रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो वृद्ध हो गया है, एक व्यक्ति जो है वो मरीज है, उसको कोई कष्ट है, एक व्यक्ति जो मर के अस्थियों पे जा रहा है। अजीब अजीब तरीका का दृश्य देखे तो सोचे कि जीवन में है क्या, जीवन में केवल जीवन मरण, मतलब जीवन में है क्या, जीवन में कुछ नहीं है। उनको बार बार ये बात सताने लगा कि जीवन से लेके मृत्यु तक के बीच में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद किसी ने नहीं देखा है, उसके बाद क्या होता है। मैं सारा सत्य जानना चाहता हूँ कि जीवन क्या है, मरण क्या है, जीवन कैसे जिया जाए, क्या तरीका होना चाहिए जीवन जिएगा। ये बार बार इनके मन में जो बात है ना, वो जागने लगा। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में जब इनका बीवी सो रही थी, पत्नी यशोधरा जी सो रही थी, और पुत्र राहुल भी महल में सो रहा था। रात के समय में बिना कुछ बताए वो महल से भाग गए। महल से क्या किए, भाग गए। महल से भागकर जंगलों में, पहाड़ों पे संतों के पास गए। कई संतों से वो ज्ञान की प्राप्ति, मतलब ज्ञान लेने लगे, उनका चेला बन गए, ज्ञान लेने लगे। ज्ञान लेते 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 कुछ वर्ष बीतने लगा, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उनको लगा कि अभी भी मुझे जो ज्ञान चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। ऐसे करते करते वो मठ के महंतों के पास चले गए, वहाँ भी ज्ञान इनको मिला, लेकिन उसमें भी इनकी संतुष्टि नहीं हुई। इनको लगा कि अभी भी मेरा ज्ञान जो है ना, जो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा। अब ज्ञान को भूख हो गया था इनको, नॉलेज का भूख होगा तो नॉलेज का तो नहीं मिलेगा, तो आदमी समझते नहीं करेगा। मंड के महंतों ने कहा कि अब इससे ज़्यादा ज्ञान तो तुम्हें ईश्वर ही दे सकते हैं, जितना भी ज्ञान था हमने तुम्हें दिया, इससे ज़्यादा तुमको कौन देंगे, ईश्वर देंगे। तुम ईश्वर के साधना करो। साधना करने लगे। साधना करते करते भी कुछ वर्ष, कुछ महीने बीत गए, लेकिन फिर भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। शरीर जो था ना, लंबा, सुडौल, आकर्षित इनका शरीर था, समझ में आ रहा है ना। लेकिन शरीर आहिस्ते आहिस्ते तप करते करते, साधना करते करते इनका शरीर भी गलने लगा, समझ में आ रहा है ना। कपिल वस्तु से होते हुए मगध के रास्ते, है ना, बिहार के रास्ते अपने गए, और वहाँ पर गया में वहाँ पर फल्गु नदी बह रहा है, अभी भी फल्गु नदी बहता है वहाँ पर। फल्गु नदी बह रहा था, और फल्गु नदी का जो धारा था, जो पानी था, वो बहुत तेजी में बह रहा था। बीचों बीच एक वहाँ पर पीपल का पेड़ था। जैसे तैसे उस पीपल के पेड़ पे पहुँच गए, लेकिन उससे आगे अब हिम्मत नहीं हो रहा था कि उससे आगे भी ये जा पाए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, शरीर भी इनका अथी हो गया था। बोले कि अब यहीं पर तप करेंगे, भले यहीं पर मेरा जान कहना चल जाए, हम यहीं पर क्या करेंगे, बैठकर तप करेंगे, और तब तक तप करेंगे जब तक ईश्वर का मुझे दर्शन नहीं हो जाता है। तो वही पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने तप करना स्टार्ट कर दिया। 35 वर्ष की अवस्था में
इनमें से एक दैवीय ज्योति इनमें से निकली। जैसे पीछे से दैविक ज्योति निकलता है ना, भगवान प्रकट होते हैं तो पूरा दैवीय ज्योति निकली और सारा चीज़ का, पूरे संसार का जीवन मरण जितना इन्हें चीज़ चाहिए था उन्हें मिल गया। उसके बाद वो वहाँ गए जहाँ वो बौद्ध, जहाँ उन लोगों के साथ मठ में ज्ञान लिया करते थे। उन लोगों के साथ जब मिले, बातचीत करने लगे, तो उन लोगों ने भी इनकी प्रशंसा किया और बोला कि आप भगवान के अंश हैं, आप में भगवान का ही अंश आ गया है। उन बातों को समझे। इसके बाद अपने फिर राज्य वापस लौटे कपिलवस्तु। वहाँ भी जाकर बताएं, पूछा लो कि कहाँ था इतना साल, बताएं कि हम अब एक प्रकार के महात्मा बन गए हैं, बौद्ध बन गए हैं और अब एक धर्म का प्रचार करना है जिसका नाम होगा बौद्ध धर्म। आज से मैं सिद्धार्थ नहीं, आज से मैं गौतम बुद्ध कहलाऊंगा। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जोड़ों तोड़ों से क्या होने लगा, उस समय होने लगा। अब इतना दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा कि सारा चीज़ दूर दूर तक अपना एथी होने लगा। हिंदू के कई धर्मों में, कई जातियों में, कई बातों में उस चीज़ को भी बताएं कि जैसे 4 वर्ण है, इस कुआं से यदि ब्राह्मण पानी पीता है तो ये शुभ हो जाता है कुआं, और यही शूद्र जब पानी पीता है तो यह अशुभ क्यों हो जाता है कुआं। उसके बारे में भी उपदेश दिए, ज्ञान दिए। अब इनका ज्ञान इतना तेज़ी से फैलने लगा लोगों को कि बहुत लोग वहाँ पर बौद्ध भिक्षु बनने लगे, बौद्ध भिक्षु बनने लगे। आ रहा है समझ में? बहुत लोग वहाँ पर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने लगे। आहिस्ते आहिस्ते इनका धर्म आसपास के देश में भी जाने लगा। समझ में आ रहा है? महिलाओं को भी इन्होंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया था। एक दिन जब बौद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहते हैं कि मैंने जो ये धर्म 5 सहस्त्र वर्ष चलाया है, शायद ये लग रहा है जैसे 500 वर्ष ही चलेंगे, क्योंकि मैंने नारी को भिक्षुणी होने का आशीर्वाद दे दिया है, जो कि आपके हिंदी में भी मैच करता है ये टॉपिक। उसके बाद बौद्ध धर्म जीवन मरण के बारे में बताने लगे और बौद्ध ने बताया कि उनसे पूछा गया कि क्या संसार में, बोले कि आप में भगवान का अंश आ गया है, ये बताइए कि संसार में क्या ईश्वर है या नहीं है। तो बोले कि संसार में ईश्वर है ही नहीं। बौद्ध धर्म में बताएं कि संसार में ईश्वर है ही नहीं। क्या मृत्यु के बाद 7 जन्म होते हैं? एक लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि मृत्यु के बाद लोग कहते हैं कि 7 को जन्म होता है। बोले कि क्या मरने के बाद फिर से जन्म होता है इंसान का? बौद्ध बोले कि नहीं, मरने के बाद कभी इंसान का कोई जन्म नहीं होता है। ये जो जन्म है यही आपका जन्म है, इसके बाद आपका कभी जन्म नहीं होगा। यही कर्म, यही जन्म और यही रहेगा आपका। मृत्यु के बाद कोई जन्म होगा ही नहीं, होगा भी तो आपको ध्यान नहीं होगा। ईश्वर है या नहीं है? बोले कि ईश्वर नहीं है, इस संसार में ईश्वर है ही नहीं। आपके अंदर जो विद्वान है वही ईश्वर है और वही दानव भी है। आप ज़्यादा यदि अच्छे गुण, अच्छे कार्य कर रहे हैं तो ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर रहेगा, और आप यदि बुरे काम कर रहे हैं तो आप में राक्षसीय शक्ति आप में उत्पन्न होगा, जो कि आपको नरक में लेके जाएगा। सारा चीज़ इसमें बताने लगते हैं। जितना चीज़ उनसे पूछा जाता है सारा चीज़ इसमें बताया जाता है। बौद्ध कहते हैं कभी किसी मूर्ति की पूजा मत करो, मूर्ति में कभी भगवान नहीं होते हैं, मूर्ति में कभी भगवान नहीं होते। बौद्ध के मृत्यु के उपरांत ये धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, एक हीनयान में और एक महायान में। ये प्रश्न भी आता है चैप्टर 4 से कि हीनयान क्या है और महायान क्या है। हीनयान जो कि बौद्ध धर्म के पुराने परंपराओं को मानता था, बौद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को मानता था, और महायान जो कि मॉडल कल्चर पे चलता था, यानी कुछ चीज़ों को फॉलो करता था, कुछ चीज़ों को नए तरीके से भी फॉलो करता था। जैसे हीनयान में महात्मा बौद्ध बोले थे कि ईश्वर नहीं होते हैं, लेकिन महायान में मानता है कि बौद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, वही हमारे लिए भगवान थे, तो भगवान है। हीनयान कहता था कि गौतम बुद्ध बोले भगवान नहीं है तो नहीं है। बौद्ध हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं करता है वो लोग, लेकिन महायान में कहता है कि गौतम बुद्ध भगवान थे तो उनका ही मूर्ति बना के जगह जगह, चाइना में, तिब्बत में, नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में, भारत के गया में, सब जगह मूर्ति बना के, बौद्ध का मूर्ति बना के पूजा करता है लोग। लेकिन हीनयान वाला कहता है कि नहीं, वो बोले थे कि ईश्वर नहीं, मृत्यु के बाद कोई जन्म नहीं होता है, हीनयान कहता है। लेकिन महायान कहता है कि ना जन्म तो होबे करेगा। बुझा रहा है? तो हीनयान और महायान 2 चीज़ों में यहाँ पर क्या किया गया, बांट दिया गया। ठीक है,
बौद्ध कब संन्यास लिए थे? जब वो देखे थे एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव यानी लाश और एक सन्यासी, तब उनके मन में ये विचार आया था। सांसारिक समस्याओं से व्यक्त होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में यूपीएससी में आता है कि बौद्ध धर्म में जो घर त्याग किया गया था उसको क्या कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 4 गो 5 गो आएगा तो कहा जाएगा महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ जो थे बौद्ध ने वैशाली के, है ना, वैशाली समझते हैं, वैशाली जिला कहाँ है वर्तमान में आपका यूपी, वही क्या बोलते हैं, नेपाल, वैशाली नेपाल है, के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। जो गुरु थे वहाँ के अलार कलाम, उनसे संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगृह के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उर्वेला में सिद्धार्थ को पूछा जाएगा कि बौद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो प्रथम गुरु थे अलार, ठीक ना, अलार कलाम। सबसे पहले हम लोग किससे उठते हैं? अलार में से उठते हैं। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। और द्वितीय कौन थे? रुद्रक रामपुत्र, दूसरे, ठीक है ना, दूसरे गुरु थे, याद रखिएगा ये। इसके बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख के पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी जो कि गया में भी है, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बौद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाता है। अभी वर्तमान में बिहार में जाइएगा, बिहार में हम लोग हैं, बिहार में गया में जाइएगा तो गया में एक स्थान है बोध गया। बोध गया में जाइएगा ना, इतना शांति है वहाँ पर, इतना शांति है कि कौवा भी ज़्यादा काम नहीं करता है, वो भी ज़्यादा शांत रहता है। वो लोग भी बौद्ध धर्म चुन लिया है वहाँ पर, बिहार है ना, एकदम शांति। और वहाँ पर जाइएगा, बौद्धा टेम्पल के पास जाइएगा ना, लगेगा ना जैसे कोई शक्ति प्रदर्शित कर रही है, जैसे लगेगा ना जैसे कोई शक्ति आपको वहाँ पर बांध रही है। आ रहा है समझ में ना? हाँ, लगेगा कि बहुत सारे इतिहास यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ऐसा फील होता है, एकदम शांति। दिमाग लगता है ना कि सारी चीज़ों से सारा कष्ट दूर हो रहा है शरीर का, ऐसा फील होता है वहाँ पर, ठीक है। बौद्ध गया में ये जो है, पटना से जाओगे तो 2 घंटा लगेगा, आरा से एजे से निकलोगे तो लगने पहुँच जाओगे। हेऊ में रास्ता है, उन्हीं से रास्ता है, एजे नु गया है पटना से नज़दीक में 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे गया की गाड़ी लगती है, पटना जंक्शन। देखो यहाँ पर राजगीर से भी नज़दीक है। वह स्थान बोध गया कहलाया गया। बिहार के गया में बोध गया है, ठीक है। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। बौद्ध के जो प्रथम उद्देश्य था वो कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। बौद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिया था। बौद्ध ने जो उपदेश दिया है लोगों को, वो कौन सी भाषा में थी? संस्कृत, हिंदी, उर्दू या पाली, ठीक है। बौद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशंबी व अन्य राज्यों में भी दिया है। उस समय इतना जगहों पर अपना उपदेश वो समय क्या किए थे? दिए थे, है ना। इसके बाद इनके प्रथम अनुयायी शासक जो थे वो बिम्बिसार थे। बिम्बिसार जो थे वो जैन धर्म का किए थे। उसके बाद आपके उदयन थे, उदयन भी किया था। फिर आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने भी राजा अशोक ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य तो उसमें चला गया था, जैन धर्म में चला गया था। बिम्बिसार थे बौद्ध धर्म के। उसके बाद आपके प्रेषिजित थे, वह उदयन थे, उदयन भी था। और उसके बाद मृत्यु के 80 वर्ष की अवस्था में, देखो बौद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 80 साल के जब बौद्ध थे उस समय इनकी मृत्यु हुई थी। अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा जो कि उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में देवरिया जिला है, वहीं पर जाना जाता है, में
चुंद द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गई थी। एगो चुंद था, वो भोजन उनको खिला रहा था और उसी में उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया था। उसी में जहर डाल दिया था वो, बुझा गया। हालांकि वो जानते थे कि जहर डाला है, लेकिन फिर भी खा लिया वो। आ रहा है समझ में? जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लो देखो यहाँ पर, मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बौद्ध का अत्यंत निष्ठ संस्कार किया। किसने किया? मल्लों ने। इनका अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्लों ने, मल्ल जाति ने किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बौद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया गया। उनके शरीर का 8 भाग किया गया और वो 8 स्तूप वहाँ पर, स्तूप का मतलब होता है बौद्ध धर्म में वो मंदिर, बौद्ध धर्म का मंदिर। एक तरीका का मंदिर या उसको मठ भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि स्तूप में जैसे कोई संत कोई भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु है, तप करेगा, यदि मर जाएगा ना तो उसी में उसको दफना दिया जाएगा। बुझा रहा है? आपके मौर्य काल में जो राजा अशोक थे, तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितना स्तूप का निर्माण करवाया था? 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। आज पूरे विश्व में बौद्ध धर्म जो है कम से कम 10 गो देश में चलता है। कितने देशों में चलता है? 10 देशों में चलता है। कौन कौन देश में है आपका? भारत में, आपके गया में है। भारत के बिहार से ये धर्म निकला था। ये धर्म जो है तो ये भारत के बिहार राज्य के गया के बोध गया से ये धर्म निकला हुआ है। और चाइना ये धर्म को पूरा फॉलो करता है आज के समय में। चाइना, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, उसके बाद थाईलैंड में भी कुछ हिस्सा है, उधर भी किया जाता है। बहुत सारा, मतलब 10 गो टोटल काउंटिंग हम किए थे, उसमें 10 जगह पे कम से कम इस धर्म को पूरा किया जाता है। जिस धर्म पे चाइना कुलता है, उस बौद्ध धर्म के जो जन्मदाता है, जो जन्म करता है, वो कौन है? बिहार हम लोग का। भारत नहीं, भारत में बिहार हम लोग का। ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बौद्ध द्वारा लिखा हुआ 3 गो पुस्तक है, जो कि त्रिपिटक का मतलब होता है कि टोकरी में रखा हुआ 3 गो पुस्तक, टोकरी में रखा हुआ 3 गो पुस्तक, इसी को कहा जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक में देखो नंबर आता है इसका, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक का यहाँ पर वर्णन होता है। ठीक है। और बौद्ध ने जो पिटकों की, मतलब ये त्रिपिटक लिखा है, वो किस भाषा में लिखा है? पाली भाषा में। बौद्ध ने जो भी कुछ लिखा है उसको पाली भाषा में लिखा है। आगे चल के उसका अनुवाद हिंदी में, चाइनीज में, अंग्रेजी में, अलग अलग मतलब एथियों में हुआ है, भाषाओं में हुआ है। सूत पिटक में बौद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया है। हालांकि आपको ये सब नहीं जानना है, आगे बढ़ जाते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है या नहीं है? तीसरों की दीक्षा हो जाने की अवस्था में बौद्ध ने निर्वाण कहा था। जिसको शिक्षा बढ़िया से मिल गया उसको निर्वाण कहा जाएगा। विश्व दुख से भरा है का सिद्धांत बौद्ध ने उपनिषद में लिखा हुआ है कि विश्व जो है पूरा दुख से भरा हुआ है। बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में बांटे गए थे। ठीक है। एक भिक्षुक में बांटा गया था, एक उपासक में बांटा गया था। 2 भागों में सन्यासियों को बांटा गया था। एक को भिक्षुक कहा जाता है, एक को उपासक कहा जाता है। याद रहेगा। हीनयान और महायान भी आपको हम समझा दिए। क्लियर हो गया बौद्ध धर्म। अब चलते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म देखो, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम जो तीर्थकर थे उनको ऋषभ देव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋषभ देव। और जैन धर्म के 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। पहले थे आपके ऋषभ देव, द्वितीय आपके अजीत सिंह थे, 23वें आपके पार्श्वनाथ थे और 24वें आपके कौन थे? महावीर स्वामी। यानी जैन धर्म में 24 गो तीर्थकर पहले बन चुका है और 24 नंबर पे महावीर स्वामी थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। उन्हें 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकार किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, क्या शिक्षा थी? हिंसा ना करे, मतलब कि गलत काम ना करे, सदा सत्य बोले, झूठ कभी मत बोले, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। 2 काम नहीं करना। देखो इसमें सबसे बढ़िया बात बताया गया, हिंसा ना करना। हिंसा मतलब गलत काम मत कीजिए अपने जीवन में, आप हमेशा खुश रहिएगा। मरते दम तक आपका आत्मा भी जो है ना प्राण से एकदम स्वच्छ निकलेगा। और जो आत्मा प्राण से मतलब शरीर से बढ़िया से निकल गया वही जाकर स्वर्ग में जाता है।
जिसके अंदर मोह माया कल छल सब है, तो वो घेराइल रहता है। सदा सत्य बोलिए। जो इंसान सत्य बोलता है ना, ओकर कभी टेंशन नहीं है कि हमारा सही मिस्टेक हो गया, ही गलती हो गया। जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं। है महात्मा गांधी को कहीं पछतावा था किसी बात को लेकर? कहीं हमेशा सत्य बोलते थे। झूठ बोलो, कल छल करो, लेकिन फिर उसमें दिक्कत है तुमको। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 को झूठ तुमको बोलना पड़ेगा, घेराइल रहेगा। और जितना ये सब झूठ बोलेगा, पाप करेगा, उतना ही तुम पीछे अपने जीवन को लेके जाएगा। चोरी ना करना, कभी भी बोलते हैं कि चोरी मत करो। चोरी करना सबसे बड़ा अपराध है। तथा संपत्ति ना रखना, अधिक संपत्ति भी नहीं रखना चाहिए। अधिक संपत्ति जो है आपको क्या बनाएगा? आपको दुष्ट बनाएगा, ऐसा बताते हैं जैन धर्म में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी सबसे लास्ट थे, 24वें थे। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ उनका नाम था और इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। वो सिद्धार्थ नहीं, बौद्ध धर्म में दूसरे सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है ना, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। किस कुल के सरदार थे इनके पिता? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। ये क्वेश्चन जितना ये ब्लू ब्लू दिखा रहा है, ये सब कंपटीशन में और बिहार बोर्ड में और आपके क्लास में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन है? पहले गुरु कौन है? हाँ, जैन धर्म के पहले गुरु कौन है? अभी हम बताएं। पहले गुरु कौन है? ऋषभ देव। पहले गुरु कौन है? ऋषभ देव। द्वितीय गुरु कौन है? अजीत सिंह। 23वें गुरु कौन है? बीच में कोई नहीं पूछेगा। 23वें गुरु कौन है? पार्श्वनाथ। और 24वें अंतिम कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाल में। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या थे? तो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता कहाँ से थी? माता का नाम क्या था? माता का नाम था त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। यशोदा नाम था। समझ में आ रहा है ना? देखो पत्नी का नाम मिल रहा है दोनों का। उनके नाम, इनके पिता का नाम मिल रहा है। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। एवं पुत्र का नाम था अनोजा। अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा, हाँ पुत्री है भाई, सॉरी, हाँ पुत्री है। पुत्री का नाम है अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी नाम था इनके पुत्री का। महावीर के बचपन का नाम जो था वर्धमान था। ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। इन्हें 30 वर्ष की, हलामत कीजिए, ध्यान से सुनिए, कभी भी चेष्टा कीजिए जीवन में बोले कम सुने ज़्यादा, इससे आपको ज्ञान आपका बढ़ेगा। और सुनिएगा कम, बोलिएगा ज़्यादा, तो ज्ञान आप बटेगा, आपका ज्ञान घटेगा और दिमाग डिस्टर्ब होता है बोलने से। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्हें 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। इनके बड़े भाई थे एगो, जिनका नाम था नंदीवर्धन। भैया से बोले ना कि भैया हम संन्यास देना चाहते हैं, मोह माया की जिंदगी हमें ठीक नहीं लग रहा है, झूठ बोलो, सच बोलो, व्यापार करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इससे बढ़िया हमको नहीं लग रहा है, हम संन्यास देना चाहते हैं। अपने भाई से, नंदीवर्धन से, मतलब कि अनुमति लेकर संन्यास किए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जरंभिक के समीप, ठीक है ना, रिजू पालिका नदी के तट पर, कौन सा नदी है? रिजू पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जो है जिन, यानी जिन मतलब होता है विजेता, अहरत मतलब होता है पूज्य, और एक है यहाँ पर निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, जो किसी बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। तो इन्हें कहा जाता है, महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? जीन अहरत निर्ग्रंथ। जीन अहरत निर्ग्रंथ। जीन मतलब विजेता, अहरत मतलब पूज्य, और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन इन्हें कहा जाता है। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृति अर्धमागधी भाषा में दिया है। इनका देखिए, अब बौद्ध का जो उपदेश है वो पाली भाषा में है। अब इनका महावीर का जो उपदेश है भी पूछा जाएगा किस भाषा में है,
तो अर्ध मागधी भाषा में, आधा मगही भाषा में दिए, मगधी भाषा में। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ, यानी कि बंधनहीन कहा जाता है उन्हें। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम उनके अनुयायी, प्रथम उनके मतलब कि चेला कौन बने? उनके अपने जो दामाद थे, हाँ वो लड़कियाँ थी ना, हो हाँ पुत्री थी ना प्रियदर्शनी, तो ओकरे जो हस्बैंड थे जामिल, तो जामिल बने सबसे पहले उनके थी शिष्य। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधी वाहन की पुत्री चंपा बनी। महिला में सबसे पहले कौन बनी थी? चंपा बनी थी। चंपा कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधी वाहन की पुत्री चंपा बनी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया गया है। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने भागों में बांटा गया है? 11 गणधरों में। वही 11 को गणधर कहा जाता है, मतलब अलग अलग। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना। जैन धर्म के मतलब कि जैन के मृत्यु के बाद भी, है ना, वो जीवित रहा। कौन जीवित रहा? आर्या सुधर्मा। आर्या सुधर्मा उस समय तक भी क्या रहा? जीवित रहा। और जीवित रहने के बाद उसी ने क्या किया था? जैन धर्म को चलाया था। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? चंदना थी भिक्षुणी में। अब देखिए, अब हम आपको इसमें बता देते हैं। जब इनका मृत्यु हो गया लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ गई। मगध में एक बार 12 साल तक लगातार भीषण अकाल पड़ गया। पानी खाती आदमी तरस गया था, पानी अन्न खाती तरस गया था, पूरा सूख गया था मगध, आपका यही बिहार 12 वर्षों खातिर। जिसके कारण भद्रबाहु ने अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु ने वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिनके परिणाम स्वरूप जैन मत 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर में और एक आपका दिगंबर में। दोनों में अब यहाँ पर बट गया। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या था। भद्रबाहु जो है ना, तो भद्रबाहु जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था, एकदम संपूर्ण 100% पालन करने वाला था। स्थूल भद्र जो था ना, तो वो आगे चल के कुछ इसमें बदलाव कर दिया था। 12 वर्ष तक लगातार बिहार में अकाल पड़ गया था, एकदम पानी अन्न खातिर लोग तरस गए थे, त्राहिमाम मच गया था, पेड़ पौधा तक सूख गया था, सगरों खाली सूखल लगता था। समझ में आ रहा है? तो उस समय भद्रबाहु जो था वो अपने अनुयायियों को लेकर, अपने भक्तों को लेकर, सेवकों को, अनुयायी मतलब होता है सेवक शिष्य, बुझा गया ना, तो वो कर्नाटक लेके चला गया भद्रबाहु। और ये जो थे स्थूलभद्र, ये मगध में ही रुक गए। मगध में जब जैन धर्म की शिक्षा लेने लगे, जैन धर्म की शिक्षा, तो अब यहाँ पर जैन धर्म की जब शिक्षा होने लगा तो लोग इनको लजवाने लगे, स्थूलभद्र को, कि आपका कैसा धर्म है बताइए। है अब कोरोना में मान लीजिए कोनो मंदिर का आदमी है ना, कहेगा पुजारी को का बाबा शक्ति और काम नहीं करत, कोरोना भागत नहीं खे, तो आदमी बोलने लगा कि क्या आपका शक्ति है बताइए, एकदम अकाल पड़ गया है, अकाल भागी नहीं रहा, इतना साल ही अकाल रह गया। पहले का साइंस इतना तेज नहीं ना था कि अकाल जल्दी खत्म हो जाएगा। आज तो साइंस तेज था कि कोरोना भाग गया जल्दी, फिर बीच बीच में घेर ले रहता है कोरोना कभी कभी। तो बोले कि आपको कैसे आप लोग का धर्म है बताइए। ये लोग अपने धर्म में किसी को प्रवेश भी लाना चाहते थे ना, जल्दी लोग नहीं प्रवेश करते थे। हिंदू धर्म में जो लोग थे या मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, इस्लाम धर्म के, चाहे क्रिश्चियन धर्म के जो लोग थे, तो लोग बौद्ध धर्म में भले चल जाते थे, लेकिन वो लोग जैन धर्म में आना नहीं चाहते थे। नहीं आने के पीछे कुछ रीजन था इनका। एगो तो महापरिनिर्वाण करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपना घर परिवार का त्याग करना पड़ेगा, घर परिवार को भुला जाना है। दूसरा चीज़ है ना कि आपको वस्त्र नहीं पहनना है। जैन धर्म में खास विशेषता धर्म में थी कि आपको वस्त्र नहीं पहनना है, आपको नग्न अवस्था में रहना है। ये लोग समझो यहाँ पर नग्न अवस्था में रहना है, जिसके वजह से लोग इन्हें ताना देने लगे। लोग कहने लगे कैसा धर्म है कि नंगे सब घूम रहा है। तो स्थूल भद्र जो थे वे उन्होंने श्वेत वस्त्रों को धारण किया। किस वस्त्रों को धारण किया? इसी सामाजिक मतलब इसी से बचने के लिए उन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण किया, यानी कि सफेद कपड़ा को धारण किया। सफेद जो पहनता है कपड़ा वपड़ा, श्वेत वस्त्र को धारण किया और अपने सभी अनुयायियों को उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने की अनुमति दी। उस समय से वे लोग श्वेतांबर कहलाएं। क्या कहलाएं? श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन है? स्थूल भद्र के अनुयायी जिन्होंने श्वेत वस्त्र का धारण किया।
वे क्या कहलाएं? श्वेतांबर। श्वेतांबर में देखो श्वेत रंग है यानी व्हाइट रंग है, तो हो गया, समझ में आ रहा है ना। भद्रबाहु जो था वो कट्टर अनुयायी था, जिसका भक्त चंद्रगुप्त भी बना था। चंद्रगुप्त जब जैन धर्म का चुनाव किया था ना, तो चंद्रगुप्त भी बने थे उस समय, आपके भद्रबाहु के भक्त बने थे। अब भद्रबाहु कट्टर भक्त था उनका। जैन महावीर स्वामी के मृत्यु के प्रांत भी उनका धर्म चला रहा था। तो वो बोला कि जैसे महात्मा बौद्ध महावीर स्वामी चला के गए हैं वह चलेगा, कोनो परिवर्तन करे में नहीं होगा। वो कर्नाटक से आया ना, जब देखा ना कि स्थूल भद्र वाला सब श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, श्वेतांबर बन गया, तो खिसिया गया और दोनों में मतभेद हो गया। जब कैसे बौद्ध धर्म में दूगो हो गया था, एगो हीनयान हो गया था, एगो महायान हो गया था। तो एकरो में दूगो हो गया, एगो श्वेतांबर और एगो दिगंबर। ये बोला कि हम लोग उसी परंपरा को मानेंगे, हम लोग दिग्विजयी कहलाएंगे, हम लोग दिगंबर परंपरा को मानेंगे। तो ये लोग दिगंबर कहलाया। अभी भी जैन धर्म के जो दिगंबर परंपरा के लोग हैं अभी भी नग्न अवस्था में रहते हैं, चाहे उसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आप लोग कहीं कहीं सड़क पर, चाहे कुंभ के मेला में, चाहे कहीं भी जाइएगा ना, देखिएगा नग्न अवस्था में रहेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा सब। तो वे क्या कहलाते हैं? दिगंबर कहलाते हैं जैन धर्म में। जो श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, न्यूज टीवी भी देखते होंगे, मोर के पंख से झाड़ता है सब इसे, तो वो जैन धर्म के क्या है? वे श्वेतांबर है। क्या आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म का परिचय आपको हुआ? क्या आपने ये सारा चीज समझा? फिर से खींचते हैं, एक बार टेलीकास्ट करते हैं। ये बताइए, बौद्ध धर्म, महात्मा बौद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? 563 BC ईसा पूर्व में। बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु कपिल वस्तु लुम्बिनी, जो कि वर्तमान में नेपाल है। इनके पिता का नाम क्या था? शत्रुघ्न। क्या थे? साकगढ़ के राजा थे, साकगढ़ के मुखिया थे। साकगढ़ के क्या थे? मुखिया थे। मम्मी का नाम क्या था? माता का नाम क्या था इनका? माया देवी। मृत्यु के जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के 6वें दिन ही माता का देहांत हो गया। 7वां दिन माता का देहांत हो गया था। तो उसके बाद इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया। उसके बाद इनका विवाह किसके साथ हुआ है? यशोधरा के साथ। किसके साथ विवाह हुआ है? कब हुआ है विवाह? 16 वर्ष की अवस्था में। बचवा का नाम क्या है इनका? राहुल। सिद्धार्थ के बच्चा का नाम क्या है? बेटा का नाम बचवा नहीं बोले, राहुल। राहुल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बोले कि ज्ञान में क्या है? राहु है, राहु है ज्ञान में, इसलिए इसका नाम हम क्या रख देते हैं? राहुल रख देते हैं। सोए हुए बीबी और बच्चे को छोड़ के किस उम्र में भाग गए थे घर से? 29 वर्ष। 6 साल का कड़ा तप करने के बाद इनको क्या मिला था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जहां ज्ञान मिला था उस जगह का नाम बताइए। 35 वर्ष की अवस्था में गया के, बिहार के गया जिले के बोध गया में फल्गु नदी के समीप पीपल के पेड़ के नीचे, है ना, और समय भी था रात्रि का, वैशाख पूर्णिमा कुछ था उसमें, उसी समय इनको ज्ञान की क्या मिली थी? प्राप्ति मिली थी। बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? त्रिपिटक अर्थात 3 टोकरियों में रखा हुआ पुस्तक, जिसका नाम क्या है? अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। बौद्ध ने जो उपदेश दिया है वो किस भाषा में दिया है? पाली भाषा में। और महात्मा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में। याद रखिएगा, 540 BC में महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? बताइए। सिद्धार्थ ना बोले थे, उनका बचपन का नाम, इनके पिता का नाम मैच करेगा, सिद्धार्थ। ठीक है। और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। उनका यशोधरा था, इनका यशोदा। याद रहेगा ना। माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लक्ष्मी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी। याद नहीं हो गया? चेटक की क्या थी? बहन थी। इसलिए रिकास्ट करवा देते हैं एक बार। जैन धर्म के पहले सबसे प्रथम स्वामी कौन थे? ऋषभदेव। द्वितीय कौन थे? अजीत सिंह। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अंतिम शासक हुए थे, अंतिम स्वामी हुए थे कि नहीं हुए थे? महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे वो कौन कौन कहलाए? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। कौन श्वेतांबर कौन दिगंबर का चुनाव किया? श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? श्वेतांबर और दिगंबर धर्म में क्या अंतर है? श्वेतांबर धर्म का प्रचार प्रसार स्थूलभद्र ने किया था
और दिगंबर का प्रचार किसने किया था? भद्रबाहु ने। श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र का धारण करना है और दिगंबर में नग्न अवस्था में रहना है, जो कि महावीर स्वामी के दोनों ही अनुयायी है। याद रहेगा। बिंबिसार कौन से धर्म का चुनाव किए थे? जैन धर्म की बौद्ध धर्म? बौद्ध धर्म। बिंदुसार ने किस धर्म का चुनाव किया था? जैन धर्म। उदयन ने किसका चुनाव किया था? बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका चुनाव किया था? जैन धर्म के भद्रबाहु वाला। राजा अशोक, सम्राट अशोक ने कौन से धर्म का? सम्राट अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण करवाया? 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। विश्व में सबसे ज्यादा कौन से धर्म के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं? 243 को देश है पूरा विश्व में। 243 को देश में सबसे ज्यादा कौन से धर्म? क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है। 2 नंबर पे आबादी किसकी है? इस्लाम। इस्लाम धर्म की आबादी 2 नंबर पे आता है। इस्लाम धर्म से रिलेटेड कम से कम 50 से 55 को देश है आपका। 3 नंबर पे किसका स्थान आता है? बौद्ध धर्म का, जिसका 10 को देश है। 4 नंबर पे किसका स्थान आता है? हिंदू, जिसका खाली 6 को देश है। उसमें भी प्योरिटी सब में नहीं है, सब में एक हिंदू का देश नहीं है कोनो। और 5 नंबर पे कौन आता है? 5 नंबर पे सिख और जैन आएंगे। अच्छा, जैन धर्म का प्रचार प्रसार क्या भारत तक ही है कि भारत से बाहर भी है? तो जान लीजिए कि भारत तक ही है। जैन धर्म कभी भारत से बाहर नहीं निकला। जैन धर्म ढूंढिएगा विदेश में तो कहीं नहीं मिलेगा, भारत में मिलेगा खाली। चलिए, आपका चैप्टर्स वहाँ आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें।